सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ की पूजा विधि और पूजन सामग्री की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। जब तक बहन खाना न खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। कार्तिक मास की करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। दोपहर हुई तो भाई घर पर आए और आकर बोले, बहन खाना खाते हैं। बहन बोली, आज तो मैंने व्रत रखा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाइयों को लगा कि हमारी बहन तो आज सारा दिन भूखी रहेगी, तो भाइयों ने बहन को कहा कि तुम खाना कब खाओगी? तो वह बोली कि जब चंद्रमा निकलेंगे तब मैं पूजन करके और फिर खाना खाऊंगी। उसके बाद भाई बोले कि बहन, अगर अभी चंद्रमा निकल जाए तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? तब साहूकार की बेटी बोली कि हाँ भाई, अगर अभी चंद्रमा निकलेगा तो उसका पूजन करके मैं अभी खाना खा लूँगी। अब सारे भाइयों को लगा कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक हमारी बहन तो भूखी रहेगी। सब भाइयों को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। सारे भाइयों ने मिलकर के योजना बनाई, तेल लिया और एक पुला लाया और लकड़ी लाए और छलनी लाए। सारी लकड़ी इकट्ठी करके गांव के बाहर एक ऊंचे टीपे के ऊपर है वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके और उसको आग लगा दी और आगे छलनी लगा दी। एक भाई भागा भागा आया और बहन को बोला कि बहन देख, चांद निकल आया। साहूकार की बेटी ऊपर छत पर गई और सोचा कि चांद निकल आया है। वह नीचे आई और आकर के अपनी भाभीयों से बोली कि भाभी, चांद निकल आया, चलो अर्घ देते हैं। उनकी भाभी बोली कि दीदी, आपका चांद निकल आया है, हमारा तो रात को निकलेगा, आप ही अर्घ दे लो। साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर के चांद की पूजा करी और आकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाने का टुकड़ा तोड़ा, पहले में ही बाल आया, दूसरे टुकड़े में उसको छींक आई, तीसरे टुकड़े में राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा कि उसका पति बहुत बीमार है, अभी बुलाया है। अपनी बेटी को विदा करने के लिए साहूकारनी ने संदूक खोली। पहली बार में ही सफ़ेद साड़ी निकली, दूसरी बार खोली उसमें भी सफ़ेद साड़ी निकली, तीसरी बार खोली तो उसमें भी सफ़ेद साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफ़ेद साड़ी पहना करके अपनी बेटी को तैयार कर दिया और विदा करते समय एक सोने का टक्का उसके हाथ में रख दिया और कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी मिले उन सब के पैर छूते हुए जाना। जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसी को यह सोने का टक्का दे देना। अब साहूकार की बेटी घर से चली, रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, किसी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर दूर से देखा कि उसके घर के पास, जो ससुराल का घर है उसके पास बहुत से लोग की भीड़ हुई है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वह घर के अंदर जैसे ही जाने लगी तो घर के आंगन में एक छोटी सी ननद मिलती है। वह छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, पूर्ण सुहागन हो। यह आशीर्वाद सुनते ही वह अपने पल्ले को गांठ बांध लेती है, सोने का टक्का उस ननद को दे देती है और अंदर आ जाती है। अंदर जाती है तो अपने पति का मर्त शरीर देखती है। उसे देखते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वह जिद करके और उसके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती है। परेशान होकर के सभी लोग उसे शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वह अपने पति के शव को लेकर के और वहाँ पर बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती है। उसकी छोटी सी ननद रोज़ उसके पास आया करती, उसे खाना दे जाया करती और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वह हर महीने की चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब जोत करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती कि करवा ले घनी बुखियारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, व्रत भंडावनी करवा ले। वह अपने पति की आयु मांगती तो हर महीने की चौथ माता उसे यह कहकर वापस चली जाती कि तेरा सुहाग हमने नहीं लिया है, सबसे बड़ी चौथ माता ने ही तेरा सुहाग लिया है, तो उन्हीं से अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे ही
हर महीने की चौथ आती गई। ऐसे ही आश्विन महीने की चौथ आई तो वह उसे भी कहने लगी कि माता, मैं 12 महीने यहीं बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। आश्विन महीने की चौथ माता बोली कि तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया है, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता है, तुझसे वही नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कह करके आश्विन की चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जब कार्तिक की चौथ माता आई तो करवा ने अपनी छोटी सी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवा लिया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली कि लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद ने सुहाग का सारा सामान लेकर के और करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की चौथ माता प्रकट होती है और कहने लगती है कि हे करवा करवा ले, घनी भुखियारी करवा ले, 7 भाइयाँ की लाडली करवा ले, भाइयाँ की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाड़ने वाली करवा ले। और उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि माँ, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुन के चौथ माता गुस्सा हो गई और बोली कि तेरा सुहाग से क्या काम है, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी कि नहीं माता, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती हैं। यह सुनकर के और चौथ माता ने करवा से एक एक सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता ने उससे कहने लगी कि तुझे जरूर व्रत रखने की सारी विधि कोई समझा कर गया है। तो करवा कहने लगी कि माता, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल, अंगुलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर और इन सब को करवे में घोल दिया और उसे जल के छींटे हैं उसके पति को लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति है वो जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोंपड़ी पर लात मार के गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोंपड़ी तो कहीं नहीं है और उसकी जगह पर एक बड़ा सा सुंदर सा महल खड़ा है। उधर खिड़की में बैठी करवा छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आवाज़ दे करके और करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी कि देखो बाई जी, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाओ और माताजी को कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ, भाई जीवित हो गया है। माँ कहने लगी कि अब तक तो भाभी ही थी, अब तेरा भी साथ साथ में दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली कि नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर के माँ बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे बहू को जीवित देख करके और सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी कि माताजी देखो, आपका बेटा जीवित हो गया है। तो सास बोली कि बेटी, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही इसको अंतिम विदाई दे दी थी, यह तो तेरे ही भाग्य से वापस आया है। फिर सबने मिलकर के बहुत ही धूमधाम से करवा चौथ का उज्जमन किया और पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत जरूर रखें। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को पहले दिया वैसा किसी को मत दिया और बाद में सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहते को सुनते को, हुकारा भरते को, पूरी हो तो पूरी करना,
करना, पूरी हो तो मान करना। यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करवा चौथ और संपूर्ण त्योहारों के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना।